लोग प्रभु के साथ चेले बन के चलते थे, हालेलुया। वो केवल बिलीव नहीं करते थे। अगर आप एक बिलीवर हो, आपको प्रभु ने चंगा कर दिया, जब आपकी चंगाई नहीं हुई पर आपने बपतिस्मा यीशु को अपना जीवन दे दिया है, अब आगे क्या करना है, आगे का लक्ष्य मैं आपको देता हूं। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपकी लाइफ में सामर्थ्य दे, शक्ति दे और आपकी लाइफ में महान कार्य करे, तो आपको अपनी लाइफ समर्पित करनी है। विश्वासी के बाद आपको चेले बनना है प्रभु के, हालेलुया। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि चेले की लाइफ कैसी होती है, हालेलुया। जो चेला है वो मूल्य चुकाता है, वो समर्पण देता है, वो मरता है अपनी इच्छाओं के लिए। उसे पता है मुझे प्रभु में बढ़ना है बस, और प्रभु के लिए जीना है, हालेलुया। चेला कौन होता है? चेला कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। वो उसको पता है यीशु की ओर बढ़ना है बस। पीछे क्या कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फिर ये कैसे होगा, यो कैसे होगा। चेला पीछे मुड़ के नहीं देखता, पीछे चलता है और क्रूस उठाता है। क्रूस उठाता है, अगला पॉइंट वो क्रूस उठाता है। प्रभु कहते जो मेरे पीछे आए वो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चले। वो दुख उठाता है, वो ये नहीं कहता मेरा वीजा नहीं लगा प्रभु, मेरी जॉब क्यों नहीं मिल रही, मैनू मेरा ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। उसे एक ही चीज पता है, मुझे बस मसीह में बढ़ना है। अगर मैं प्रभु में बढ़ूंगा मेरी लाइफ में सब चीजें बढ़ेंगी, आशीषें बढ़ेंगी, बरकतें बढ़ेंगी, सब चीजें बढ़ेंगी मेरी लाइफ में, हालेलुया। तो उसके बाद जो प्रभु को पहला स्थान देता है और जो प्रभु की आज्ञाकारी करने वाला होता है, जो चेला है, प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा, उस पे चलेगा और मैं उसके अंदर आऊंगा। और एक चेला प्रेयर करने वाला व्यक्ति है। चेला हमेशा 2.5 घंटे से ज्यादा प्रेयर करेगा, हमेशा दिन में प्रभु के साथ बैठेगा, इससे ज्यादा ही बैठेगा। चेला हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति होगा। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन में नहीं है, अनुशासित में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, बोलने का आपको नहीं पता, बैठने का उठने का आपको नहीं पता, बात करने का आपको नहीं पता, सोने का आपको पे कंट्रोल नहीं, खाने का आपको कंट्रोल नहीं, किन्हीं चीजों पर, बहुत सारी चीजों पर अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बोलने पर नहीं है, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, इमोशनल हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हो, डिसिप्लिन में नहीं है आपकी लाइफ, सेंस में नहीं है, स्पिरिट में नहीं है, तो आप चेले नहीं हो। डिसाइपल डिसिप्लिन में रहता है। तो अब मैं बताता हूं चेला क्या है। 10:1 में क्या लिखा है, ये बात आपने कभी नहीं शिक्षा में सुनी होगी। फिर उसने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया और उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। चेला बनने के लिए, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के लिए, चेला बनने के लिए सबसे पहले प्रभु आपको अपने पास बुलाता है। पहले प्रभु वो आपको अपने पास बुलाता है। फिर उसने 12 को उसके पास बुलाया। प्रभु आपको बुला रहा है और आप आ नहीं रहे, इसीलिए आप आ नहीं रहे। प्रभु चाहता है कि आप अपनी लाइफ समर्पित करें, यीशु को पहला स्थान दें, हालेलुया। प्रभु ने पास बुलाया और वो पास आए। ये यहां पर लिखा नहीं पर आपको पता है वो प्रभु के पास आए और उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया। अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसको दिया अधिकार अशुद्ध आत्मा पर? एक बिलीवर्स को, चंगियाई लेकर चलने वाले बिलीवर्स को सिर्फ, या चेलों को? अथॉरिटी, पावर किसको दी? चेलों को। इसीलिए वो बोलते तो जा रहे चिल्ला चिल्ला के। सुन रहे हो मेरी बात? आप बोलते रहे चिल्ला चिल्ला के, पर अथॉरिटी काम नहीं करती, क्योंकि आपने जीवन को चेले के रूप में समर्पित नहीं किया। इसलिए आपके शब्दों में पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। जब आप चेले बनेंगे, अब वेद को लिख लो, जब आप चेले बनोगे प्रभु आपको अथॉरिटी देगा, आपकी प्रेयर में अधिकार आ जाएगा। अब अपने आप से पूछो, क्या मैं चेला हूं या एक बिलीवर हूं? आपकी लाइफ में पावरें क्यों नहीं कम कर रहे? आज इस बात का उत्तर है, मेरी लाइफ में क्यों काम नहीं कर रहा है परमेश्वर? क्योंकि आप उसके प्रेम में बने नहीं रहते। जब जब आप प्रभु के प्रेम में बने रहे, तब तब तो आपने चमत्कार गवाहियां प्राप्त की, पर जब जब आप ठंडे पड़ गए, आपकी लाइफ में सब कुछ स्टॉप हो गया। क्योंकि जब आप प्रेम में रहते हैं, सामर्थ आती है। प्रेम में रहते हैं, आज्ञाकारी के द्वारा शक्ति आती है, अधिकार आता है प्रेयर में। जब आप उसे बाहर आ जाते हैं प्रेम में, तो अथॉरिटी कम हो जाती है, हालेलुया। तो मरकुस की किताब, उसका 3 अध्याय उसकी 14 निकालें। मरकुस 3 की 14। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया
कि वह उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वह प्रचार करें और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखें। एक टाइम आता है प्रभु आपको चुनता है, फिर नियुक्त करता है। एक टाइम आता है प्रभु के आप साथ साथ बने रहते हैं, चेले बन के प्रेयर में, वचन में, रोजों में, आत्मिक क्रियाओं में आप बढ़ते रहते हो। एक टाइम आता है, फिर कहता है उन्हें वह भेजे। एक टाइम आता है वो आपको अपनी बुलाहट में नियुक्त करके आपको भेजता है। फिर हालेलुया, फिर वो आपको भेजता है। हालेलुया। लूका 9 की 1 और 2 और उसके बाद उसकी 6 आयत। फिर उसने 12 को बुलाया और उन्हें सब दुष्ट आत्मा बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। सामर्थ और अधिकार दिया। आज एक बिलीवर सामर्थ में तो बढ़ रहा है, पावर में तो बढ़ रहा है, पर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। जहां जहां पर पावर की बात की प्रभु ने चेलों को दी। इसलिए अगर आप पावर में बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को यह परखें कि आप चेले हैं या नहीं। चेला बन जाओ। मैंने कहा चेले बनने पर जोर दो। क्या अपने आप से यह पूछो क्या मैं चेला हूं, चेले तरह की लाइफ जी रहा हूं। जब आप चेले की लाइफ जी रहे हो तो पावर आपकी लाइफ में होती है। तो इसीलिए अथॉरिटी कहां आती है? जब आप समर्पित करते हो, प्रभु के चेले बनते हो। हालेलुया। जिस दिन आपके विवेक ने गवाही दे दी, आज से मैं प्रभु के चेले के रूप में चल रहा हूं, मैं एक बिलीवर नहीं हूं, प्रभु को पहला स्थान देके चल रहा हूं, देखना आपकी लाइफ में वो डोर्स खुलेंगे जो प्रभु ने आपके लिए रखे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभी लूका हम 10 अध्याय को पढ़ें, 10 की 17 से लेके 20 तक लिखा। वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे बस में। कौन आनंद करती? किनके बस में थी दुष्ट आत्मा? चेलों के बस में। हालेलुया। और यहां पर कहता है आगे, और उसने कहा शैतान, मैं शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था। देख मैंने तुम्हें सांपों और विषयों को रोकने का शत्रु की पूरी सम पर अधिकार दिया, किसी वजह से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे नंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, इससे के अंधित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। अगर आप अथॉरिटी में बढ़ना चाहते हैं, पावर में बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले ये जानो कि मैं उसका चेला हूं या एक बिलीव करने वाला हूं सिर्फ। लूका 10 की 21 में क्या लिखा है? कहता है उसी घड़ी वे पवित्र आत्मा में आनंद से भर गए और कहा, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों के ऊपर प्रकट किया। हे पिता, तुम्हें यही अच्छा लगा। प्रभु ने ये बातें ज्ञानियों और समझदारों के ऊपर नहीं प्रकट की, बालकों पर। इसलिए जो तो अपने को बहुत चतुर और चालाक समझता है वो पावर रिसीव नहीं करता। जो प्रभु का बेटा बनता है, कहता तूने अपने बच्चों पर, जो अपने बालकों पर, बालक बन जाओ प्रभु के सामने, बालक की तरह दीन कर दो अपने आप को प्रभु के सामने, घुटने टेक दो प्रार्थना में उसके सामने। बालकों पर उसने अपनी बातों को प्रकट किया। समर्पित करे अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने, उसके दासों के सामने, और वो एक बालक की तरह अपनी लाइफ को सरेंडर करे। तो एक व्यक्ति हमेशा क्या कहता है? अपनी मन की इच्छा को पूरा करना चाहता है। वो प्रभु, उसको ये नहीं पता प्रभु छोटे से लेकर ऊंचाई में लेके जाता है, सीधा ऊंचाई पर खड़ा नहीं करता। प्रभु आपको पहले थोड़े हिस्सों में ड्यूटी रखता है, फिर देखता है ये वफादार है, फिर आपको अधिकार देता है। हालेलुया। लास्ट एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 की 11 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, प्रभु कहते हैं मेरा विश्वास करो, 11 से लेकर 14 तक, मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। प्रभु कहते हैं मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। अगर नहीं विश्वास आ रहा है, जो मैं भवन में अपने काम दिखा रहा है, जो मैं अपने दासों के द्वारा काम दिखा रहा हूं, जो मैं तुम्हारे सामने लंगड़ों को चला रहा हूं, अंधों को दिखा रहा हूं, मुर्दों को एक शब्द से जिंदा कर रहा हूं, तूफानों को शांत कर रहा हूं, 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिला रहा हूं, मेरे कामों को देखकर बिलीव करो कि मैं हूं और पिता एक ही हूं। बहुत अद्भुत बात है। प्रभु कहता है तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्यों को करोगे। जो विश्वास करता है मुझ में, जो चेला बन के अपने आप को समर्पित करता है, अपने विश्वास को कर्मों के द्वारा दिखा रहा है, जो मुझ पे विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा और इससे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। कि आप बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हो? कि आप सामर्थ के कामों को देखना चाहते हो? कि आप चाहते हो प्रभु शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट करे? बाहर आओ अपनी सुस्ती से, समर्पित कर दो अपनी लाइफ को उस यहोवा के सामने। प्रभु का वायदा तब आपकी लाइफ में पूरा होता है जब आप उस वायदे के नीचे काम कर रहे होते हो, जो नीचे वचन है उस पे चल रहे होते हो।
आप कहेंगे नहीं, बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखें, बीमार चंगे हो जाएंगे। तो आज हर चर्च का बिलीवर विश्वासी है ना, तो क्या वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों नहीं कर पा रहा है? अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी क्यों नहीं है? चेले वाला जीवन नहीं है। प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है यीशु सामर्थ और पवित्र आत्मा से पिता ने उसे अभिषेक किया था, वह चलता फिरता दुष्ट आत्मा को निकालता गया, बीमारों को चंगा करता गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जिस तरह यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का आत्मा था, अगर आप समर्पित करेंगे, ऐसे ही लोग कहेंगे सचमुच परमेश्वर इसके साथ है। आप बोलेंगे, लोग कहेंगे परमेश्वर इसके साथ है। आप चलेंगे लोगों के बीच में, लोग कहेंगे परमेश्वर इसके साथ है। आप लोगों के बीच में बैठ के प्रेयर करेंगे, लोग बोलेंगे परमेश्वर इसके साथ है। आप पुल पर खड़ेंगे, लोग बोलेंगे परमेश्वर इसके साथ है। मैं भविष्यवाणी करता हूं, जब आज से आप अपनी लाइफ को सरेंडर करने की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके साथ हो। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों पर आओ, बोलो प्रभु मेरे साथ होइए, मैं अपनी लाइफ को तेरे आगे समर्पित करता हूं, सरेंडर करता हूं परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, मैं जल्दी उस डिसाइपलशिप मीटिंग में आ सकूं, मैं समर्पित कर सकूं पिता अपने जीवन को, मैं अपना जीवन तुझे दे सकूं। प्रभु इस विषय में आज से मुझसे बात करें, मेरी अगुवाई करें, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।